सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, चाहे वो आपका एसएससी एमटीएस हो, या वो आपका एसएससी सीपीओ हो, सुरक्षा बल। ठीक है, बट मैं ये कहूँगा एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, देखो बेसिक जो आपका स्टेट का एग्ज़ाम होता है ना, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, वो एसएससी लेवल के होते हैं। जहाँ तक मैंने प्रिडिक्ट किया, कोई भी स्टेट का एग्जाम आएगा ना आपका, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ पे स्टेट जी के पूछी जाएगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन ना एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, एसएससी एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। बल्कि बेसिकली मैं ये बोलूँगा, चाहे वो सीएचएसएल को अच्छे क्वेश्चन सारे उठाए होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा चाह रहा है कि स्टेट की तैयारी करे ना, वो आँख बंद करके एसएससी की तैयारी कर लो, सारे पेपर ऐसे निकलेंगे एक ही बार में। और ये अंदर की बात है, बहुत डेप्थ की बात है। जिसने खुद पेपर दिए हो, क्लियर किए, वही आपको ये बात बता सकता है, अन्यथा नहीं पता चलेगी। अन्यथा बोला मैंने हिंदी का वर्ड। ठीक है, चलिए। तो आज मेरे पास देखो ज्योमेट्री का एक सेशन हो चुका है हमारे पास। आज मेरे पास एसएससी सीजीएल की ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर है और आज भी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले। बेसिकली प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख रहे हैं हम, जो एसएससी में पूछे गए हैं हालिया तौर पे, यानी 2023 के। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नंबर इज 9517771651। इस नंबर पर स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। समझ आ गई बात? व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, 24/7 ओपन है नंबर आपके लिए। कोई परेशानी हो सीजर से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, सीएचएसएल से, सीपीओ से, एमटीएस से, कोई भी आप यहाँ शेयर कीजिए। रेस्ट इज माई वर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं एसएससी की पोस्ट का, कौन सी पोस्ट हो सकती है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो सकती है, आपकी टॉप मोस्ट पोस्ट हैं। इंस्पेक्टर होता है, और मैनी मोर सीबीसी में सिर्फ और सिर्फ कितने का? 4999 का, 4999 रुपये का पूरा मेरे पास संपूर्ण कोर्स है। इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको? वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, 2200 प्लस सिलेक्शंस का एक्सपीरियंस है हमारे साथ, 2200 प्लस सिलेक्शन का एक्सपीरियंस है अभी पीडिया के पास। तो जुड़िए आज ही और अपना भविष्य सुनहरा कीजिए। एक इंस्पेक्टर बन के निकलिए, एक एग्जामिनर बन के निकलिए, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनका तो आपको नाम तक नहीं पता होगा, मैं दावा कर सकता हूँ। पता है मुझे, क्योंकि बेसिकली 2-4 मोटी मोटी ऐसी पोस्टें यही पता है ना। तो आइए और जुड़िए, फिर हम बात करेंगे इस। क्लियर है? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, ज्योमेट्री का सेशन नंबर 2 है। चलिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज़ उसे भी अभी के अभी ज्वाइन कीजिए, सो दैट हम जुड़ सकें, और जो वीडियोज़ की लिंक है वो वहीं पे सारे के सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया? इन अ ट्रायंगल ABC, इफ एंगल A 90 डिग्री, AC 5 है, BC 9 है, और इन ट्रायंगल PQR एंगल P 90 डिग्री, PR 3 है और QR 8 है, देन इनमें से क्या हो सकता है? येलो वाला देखो सही आंसर है मेरा, बट मुझे देखना है कि क्यों ये सही है। ठीक है, देखो ABC में एंगल A 90 डिग्री है, ये एंगल A है, ये एंगल B, एंगल C है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, AC 5 है। अच्छा, BC कितना है मेरा? 9 सेंटीमीटर है, ये भी कुछ आ जाएगा। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR ये कितना है? 90 डिग्री। PR कितना है? 3 हो गया। QR कितना है मेरे पास? 8 हो गया। देखो अब है क्या इसमें? मेरे पास क्या दिख रहा है? ना ये सिमिलर है, ना ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है। इसीलिए, क्योंकि ना साइड्स का रेशियो बन रहा, ना मेरे पास एंगल कोई, ना एंगल साइड एंगल, कोई प्रॉपर्टी भी तो नहीं बन रही। इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे बी आ रहा है। सिंपल, कि मैंने सबसे सिर्फ एक 90 डिग्री के एंगल से मैं थोड़ी ना बता सकता हूँ किसी साइड का रेशियो बन रहा है आपके पास। अगर आप निकालेंगे 81 - 5, 81 - 25, कुछ और बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 1, यहाँ कुछ और बनेगा, तो साइड का रेशियो भी तो नहीं बन रहा। तो इसीलिए आंसर इसका बी है। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द गिवन फिगर द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर ABs। आपको बताना AB के बीच का बेसिकली डिस्टेंस कितना है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो बेसिकली क्वेश्चन बहुत आसान है, ट्राई कर लीजिए। 2-4 मिनट, आपको 10-12 सेकंड दे रहा हूँ, ट्राई कर लीजिए इसको। देखो क्या है बेसिकली मेरे पास ये एक, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना है स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए क्वेश्चन अलग है। ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर हो गया CD,
मतलब ये सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। बेसिकली सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है मेरे पास 12, ठीक है। अच्छा देखो ये कितना दिया मुझे, ए और ये बी, ये कुछ ऐसे है, ये 3 है और ये 8 है। सबसे पहले क्वेश्चन के डायग्राम को अच्छे से समझो। क्वेश्चन करना दूर की बात है, अगर डायग्राम समझ आ गया तो चुटकी बजाते आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं ये जो CD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं ए के, अगर मैं CD के पैरेलल ए के लाइन ड्रॉ कर दूं, यानी मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, CD इज पैरेलल टू ए के। क्या CD ए के पैरेलल है? यस, CD मेरी ए के पैरेलल है। इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर ये पैरेलल है, अगर CD 12 है तो ये भी 12 हुई मेरे पास, यहाँ से है ये 3 है तो ये भी 3 हुई, अगर 3 हुई तो ये कितना हुआ मेरे पास, 8 - 3 यानी कितना हुआ, 5 हुआ। तो अब मेरे पास क्या देखो डायग्राम क्या बना, 5 12 और ये मुझे निकालना है AB। मुझे क्या AB निकालना है? लास्ट क्लास में भी आपको बताया था 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, यानी आप क्या कर सकते हो उसमें पाइथागोरस अगर लगाओगे, AB का स्क्वायर प्लस AK, AB का स्क्वायर इक्वल टू AK का स्क्वायर प्लस KB का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना है आपके पास, AK कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 का अंडर रूट आ गया। AB कितना आ गया, 169 का अंडर रूट, विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? इसका मतलब 5 12 और 13 मैं कैसे याद करता हूँ, 5 + 12 = 13, 2 + 3 सॉरी 4 + 3 5। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अपने पास एक रेगुलर ट्रिपलेट होता है। क्लियर? चलिए लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आने वाले 2000 आपके इस साल के जितने एग्जाम है सबके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस इज 6, मतलब 2 सर्कल है जिनका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इंटरसेक्टर ईच अदर एट P एंड Q, जो P और Q पे मिलते हैं। इफ PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी PQ मेरे पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स, मतलब तो आपको सर्कल के सेंटर्स के बारे में मुझे बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। ट्राई करिए क्वेश्चन प्लीज। देखो मैं डायग्राम बना के दिखाऊं फिर आप ट्राई कर लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नंबर क्या बताया मैंने, 951777 1651। कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है। देखो एक ये बेसिकली ऐसे ही है डायग्राम कि इनका रेडियस कितना है, मतलब ये कोई मेरे पास O1 सेंटर है, ये तो मेरे पास O2 सेंटर है। अगर आप इसको एंड टू एंड मिला दोगे ऐसे करके, अगर आप इसको ऐसे एंड टू एंड करके मिलाओगे तो ये 6 सेंटीमीटर हुआ, और स्टूडेंट्स ये भी कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है। अच्छा अब वो मुझे क्या कर, P और Q पे मिलते हैं, यानी ये पॉइंट मेरा P है और ये पॉइंट मेरा क्या है, ये पॉइंट मेरा P है और ये पॉइंट मेरे पास Q दिया हुआ। सिंपल सी बात, PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर, मतलब मुझे O1 O2 निकालना है। O1 O2 वी हैव टू फाइंड आउट। कैसे करेंगे, देखो PQ भी 10 दिया हुआ है। अच्छा मैं O1 O2 को मिला दूं, अगर मैं इस पॉइंट को K बोल रहा हूं, मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे O1 K निकालना है प्लस KO2, मुझे ये निकालना है। बेसिकली अगर मैं बात करूं मुझे ये निकालना है, समझ आ गई बात, मुझे बेसिकली ये निकालना है। अब सुनो ध्यान से, जब ऐसा कुछ होता है ना तो आपका PK बराबर KQ होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे एक लाइन इंटरसेक्ट करेंगे और आप सेंटर्स को मिलाओगे ना, सबसे पहली बात ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये मेरे पास x है तो ये भी मेरे पास x होगा। ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, समझ आ गया। इसका मतलब अगर ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास 10 है स्टूडेंट्स, अगर ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास 10 है तो मेरे पास क्या होगा, ये 5 होगा और ये भी क्या होगा, 5 होगा। समझ आ गया बात, ये मेरे पास 5 होगा तो ये भी 5 होगा। तो इन ट्रायंगल PKO1, इन ट्रायंगल PKO1 PKO1 ये कितना होगा मेरे पास, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है।
ये 6 सेंटीमीटर दिया और ये 5 सेंटीमीटर दिया है। तो प्लीज़ क्या करो, और एक बात और, ये O1K इजिकल टू O2K होगा, O1K इजिकल टू O2K होगा, बिकॉज डायमेंशन मुझे बिल्कुल सेम दिए हैं। अगर मैं बेसिकली देखना चाहूँ ये 6 है, ये 6 है, 5 है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल हूबहू ट्रायंगल्स हैं। क्लियर? तो ये कितना होगा स्टूडेंट? PO1 का होल स्क्वायर इजिकल टू PK का होल स्क्वायर प्लस KO1 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात? तो PO1K कितना है मेरे पास? 6 का स्क्वायर इजिकल टू PK कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस O1K का होल स्क्वायर। तो 36 बराबर 25 प्लस O1K का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ऐसा O1K कितना आ गया मेरे पास? 36 माइनस 25, सो O1K कितना आ गया मेरे पास? रूट ऑफ 11। यानी अगर ये यहाँ से यहाँ रूट 11 है तो स्टूडेंट ये भी कितना होगा? रूट 11। तो कितना आंसर आ गया मेरा? रूट 11 प्लस रूट 11 इज 2 रूट 11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस गुड क्वेश्चन। क्लियर? जल्दी से प्लीज नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से चलिए, लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल दिया है AB इज इक्वल टू 4, PQ 6, QR 9 एंड PR इज इक्वल टू 12। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। प्लीज करिए ट्रायंगल, बताइए क्या आंसर है। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या दिया ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अच्छा, PQ कितना दिया मुझे? 6 सेंटीमीटर। QR कितना दिया मुझे? 9 सेंटीमीटर। RP कितना दिया मुझे? 12 सेंटीमीटर। AB कितना दिए? 4 सेंटीमीटर। देखो मेरे पास होता क्या, बल्कि मेरे पास जब सिमिलर ट्रायंगल्स की बात आती है ना, तो होता क्या है, डायमेंशंस क्या होती है, साइड का रेशो क्या होता है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR होगा। बेसिकली देखो ये होता है, ठीक है। मैं अगर सीधी सीधी भाषा बताना चाहूँ, साइड का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट रहता है, साइड रेशो इज भी कांस्टेंट। इसका मतलब AB अगर मैं निकालूं AB अपॉन PQ, ये कितना होगा मेरे पास? 4/6 यानी 2/3 होगा, कि AB अगर 2 है तो PQ कितना होगा? 3। इसी तरीके से AC अपॉन PR भी कितना होना चाहिए? 2/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PR कितना दिया है? 3 की वैल्यू कितनी है? 9। कितने गुना? 3 गुना। तो ये भी कितना होगा? 3 दूना कितना होगा? 6। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 6 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगर AC अपॉन PR, सॉरी AC अपॉन PR था ना 6, ये आएगा 6। इसी तरीके से BC अपॉन QR भी कितना होना चाहिए? 2/3। 3 की वैल्यू कितने? 9। कितने गुना? 3 गुना। तो 2 3 कितना होगा? 6। तो ये कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 6 3 3 9 3 चौके 12। ये गलत किया है। अच्छा, ये मैंने उल्टा ले लिया। रुको 1 मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ। तो ये 3 की वैल्यू कितनी दी है मुझे? और PR है 12, 4 गुना, तो इसको भी 4 से गुना कर दो। 2 चौके कितना आ गया? 8। तो ये कितना आएगा? 8। क्लियर? तो कितना आंसर आ गया? पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है? सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज, यानी AB प्लस BC प्लस C। AB कितना है? 4 प्लस 6 प्लस 8, 8 4 12 6 18। आंसर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द shown figure BC is chord and CD is a tangent through the point C। एंगल AOC 112 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड एंगल ACD।
मुझे ये वाला एंगल निकालना है यही एंगल निकालना है मुझे। हाउ विल यू फाइंड दिस एंगल? हाउ विल यू फाइंड दिस एंगल? ट्राई कर सकते हैं, बताइए। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी ये कोड है सेंटर से यहाँ पे आएगा ना, ये 90 डिग्री होगा, ये बात याद रखना। सेंटर से जब भी आप कोड के ऊपर कोई लाइन खींचते हो ना, मिलाते हो, तो वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। इसका मतलब एंगल ओ सी डी, इसका मतलब एंगल ओ सी डी बराबर कितना होगा मेरा? ओ सी डी मेरे पास कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अच्छा अब एक बात हो, देखो होता क्या सर्कल में या ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास ए बी सी प्रॉपर्टीज की समझते हैं, अगर ए बी बराबर ए सी दिया हो तो ये दो एंगल बराबर होते हैं। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए ओ सी, मैंने किसकी बात की? ट्रायंगल ए ओ सी की बात की है मैंने, ठीक है। ये कितना दिया मुझे? 112 डिग्री। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो मैं क्या कहूँगा? ये भी थीटा और ये भी क्या है? थीटा। बोथ आर थीटा, बोथ आर सेम एंगल, यानी थीटा प्लस 112 डिग्री बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 68 डिग्री आ गई। तो थीटा कितना आ गया? तो ये कितना आ गया? 34 डिग्री, और ये भी कितना आ गया? 34 डिग्री। अब मेरे पास देखो बात इस तरह है, एंगल ए सी डी, ए सी डी किस किस के बराबर है? अगर मैं बात करूं, अगर मैं ए सी डी की या ओ सी डी की बात करूं, मैं ए सी डी, या मैं ऐसे करूं इसको, ए सी डी प्लस एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, कि ये वाला पूरा एंगल क्या है मेरे पास? 90 डिग्री दिया हुआ है। मैंने भी बताया आपको ये प्रॉपर्टी के थ्रू कि ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल कितना आ गया? तो एंगल ए सी डी निकालना है। एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी ओ कितना आया? ए सी ओ कितना आ गया? 34 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो एंगल ए सी डी कितना आ गया? 90 डिग्री माइनस ऑफ 34 डिग्री कितना आ गया? 56 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज फॉल्स? द सर्कम सेंटर ऑफ द सेंटर सर्कम सब्सक्राइब द, बिल्कुल सही है। द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी साइड एट द इन सेंटर इज ऑलवेज 90 डिग्री, गलत, ये नहीं हो सकता। इन सेंटर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी कभी नहीं हो सकता, और 90 डिग्री देखते मैंने आंसर लगा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज a 15 cm long perpendicular is drawn from the center of the circle to a 40 cm long chord. Find the diameter of the chord. करिए क्वेश्चन प्लीज करिए क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी किया हुआ। देखो क्या था कि एक सर्कल है, आपके पास कोड दिया, कहीं भी बना लो। ये सेंटर ओ है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से यहाँ कितना दिया आपको? 15 सेंटीमीटर, 90 डिग्री है मेरे पास, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल, कोड देखो मैंने पहले बताया था, कोड ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ गया? 20 आ गया, और ये भी कितना आ गया? 20 आ गया। इसको जोड़ दो, ये रेडियस आ गया। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी में क्या देखो? ओ पी ये बोल लो, 90 डिग्री आ गया। ये आर है, ये 15 है, और ये 20 है। तो आर स्केयर इज इक्वल टू, अब तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, 20 स्केयर प्लस 15 स्केयर, यानी 400 प्लस 225, इसका अंडर रूट करेंगे, आर आएगा। तो आर के अंडर रूट ऑफ 625, यानी आर कितना आ गया मेरे पास? 25। आप कर सकते हैं 3, 4, 5, 3 की वैल्यू 15, 4 की वैल्यू 20, तो 5 की वैल्यू 25। तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा डायमीटर, 25 प्लस 25 कितना होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी 50 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए इन वीडियोस को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए इन द गिवन फिगर, देखो ऐसा मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल बताया था, आज उसी का क्वेश्चन है मेरे पास। इन द गिवन फिगर डायमीटर ए बी एंड कॉर्ड सी डी ऑफ अ सर्कल मीट एट पॉइंट वी, पी टी इज द टेंजेंट टू अ सर्कल टी इफ सी डी 8, पी डी 10, पी बी 8, फाइंड ए बी। देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था
कि अगर मेरे पास ऐसे कोई पीटी हो, ये पी है और इट है, सपोज करो ये मेरे पास ए और बी दिया हुआ है, ए बी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू ऑफ पी बी। अगर ये सी डी है तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी इंटू ऑफ पी डी। अगर ये बराबर है तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू ऑफ, यही होगा, यही लगाना है, इसको एक्स मान लो, ए भी निकालना है, तो पी बी यानी पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी इंटू ऑफ पी सी, यानी 8 इंटू 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 8। तो ये कितना हो गया, 8 इंटू 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू ऑफ 18। तो ये कितना हो गया, 4, ये 5, ठीक है, तो ये 2 से गया और एक 9 से, तो 45 आ गया। 16 प्लस 2x इज इक्वल टू 45, 2x इज इक्वल टू 45 माइनस ऑफ 16, तो 2x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है मेरे पास, 29, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 14.5 सेंटीमीटर, यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सेशन को बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन था आज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास, चलिए नेक्स्ट मैं फिर बता दूं, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, पूरे एक साल के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 4999 के पूरे एक साल के लिए, पूरा क्वांट, पूरा इंग्लिश, पूरा जीएस, पूरा आपको जीएस और रीजनिंग सब कुछ इसमें, इंग्लिश सब कुछ मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, और 2200 प्लस सिलेक्शन का भरोसा मिलेगा आपको। क्लियर? और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। एंड में क्या है, माइक्रो कोर्स। माइक्रो कोर्स एक ऐसा तरीका है, मैं जल्दी बताता हूँ आपको, देर नहीं करेंगे आज, ठीक है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, यहाँ पे आ गया मेरा एसएससी सीजीएल, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आ गया, ये आपके वीडियो कोर्सेज आ गए, टेस्ट कोर्सेज आ गया, दीज आर आवर अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज। क्लियर? जैसे जनरल स्टडीज़ है, करंट जीके, कंप्यूटर जीके, एप्टीट्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीयर 1। देखो जैसे एलजेब्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 49 रुपीज़ का सिर्फ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ 8 रुपये की है, ट्रिग्नोमेट्री फुल ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ कितने की है, 83 की, प्रॉफिट एंड लॉस 114 रुपये का, मैंसुरेशन 93 की, पाई चार्ट 41 का। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर चैप्टर भी खरीद सकते हैं, और वो किसी का भी चाहे लॉजिकल रीजनिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो आपका एप्टीट्यूड का हो, चाहे करंट अफेयर का हो, चाहे वो कंप्यूटर जीके का, किसी भी टॉपिक का आप पर्टिकुलर चैप्टर भी खरीद सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो, और जुड़े रहिए अभी पीडीएसएससी के साथ। कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करते हुए देर मत लगाइए। आई एम स्टिल वेटिंग। थैंक यू।